संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है उत्तम विचार, मीठे विचार। सु मतलब सुंदर और भाषित विचार, सुभाषितानी सुंदर विचार। तो इन सभी श्लोकों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। तो हम अपना वाचन शुरू करते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव साहसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिद् आचरेत्। धनधान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्ते लज्जे सुखी भवेत्। क्षमावशीकृते लोके क्षमया किं न साध्यते। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अब हम चलते हैं व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या सबसे पहले हम पहले श्लोक की व्याख्या देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन रत्नानि रत्न है, पृथ्वी पर तीन रत्न है। जलम जल, अन्न अनाज और सुभाषितम मीठी वाणी, जल अन्न और मीठी वाणी। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न है। कौन कौन से? जल मीन्स पानी, और अन्न मीन्स अनाज, और सुभाषितम मीठी वाणी, जल अन्न और मीठी वाणी। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, लेकिन मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पाषाण मीन्स पत्थर, खंड मतलब टुकड़े, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा विधीयते मान ली जाती है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थरों के टुकड़ों में ही रत्न की संज्ञा मान लेते हैं, अर्थात जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको ही असली रत्न मानते हैं। जबकि पृथ्वी पर असली रत्न तीन माने गए हैं। पृथ्वी पर असली रत्न तीन कौन कौन से हैं? पानी, अनाज और मीठी वाणी। अब आते हैं हम अपने दूसरे श्लोक पर। सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो सत्य से ही धारण है, सत्य से ही जो पृथ्वी है वो टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही तपता है कौन? रवि, सूर्य, और जो सूर्य है वह सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति, सत्य से ही वाति बहती है। वायुश्च, और जो वायु है वह भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्य, सब कुछ, सर्वम मीन्स सब कुछ, सत्य सत्य पर प्रतिष्ठितम टिका हुआ है। इस संसार में जो भी कुछ है वो सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। जो पृथ्वी है वो भी सत्य को ही धारण किए हुए हैं। जो सूर्य है, रवि मीन्स सूर्य, जो सूर्य है वह सत्य से ही तपता है, जलता है। और जो वायु है, वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्य, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, टिका हुआ है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। दाने, दान में, तपसी तप में, शौर्य, शौर्य में शक्ति में, च विज्ञाने और विज्ञान में, विनये नम्रता में और नए नीति में, विस्मयो, विस्मयो मीन्स आश्चर्य, न ही कर्तव्य, न नहीं ही निश्चय ही कर्तव्य करना चाहिए।
इन सब चीज़ों में हमें विस्मय मीन्स आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, जो हमारी वसुंधरा मीन्स धरती जो है वो बहुरत्नों से भरी हुई है। हमारी धरती पर बहुत अधिक ये अनमोल रत्न है। तो दान में, तपस्या में, शक्ति में, विज्ञान जो साइंस है उसमें, नम्रता में और नीति में, इन सब में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय मीन्स आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी धरती है वो बहुरत्ना, बहुत अधिक रत्नों से भरी हुई है। हमारी धरती पर बहुत अधिक रत्न है। आते हैं अब हम अपने नेक्स्ट श्लोक पर। सद्भिर एव सहासीत, सद्भि मतलब सज्जन, एव ही सज्जन के साथ ही हमें सह आसीत बैठना चाहिए। जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद्भिः सज्जन के साथ ही कुर्बीत करनी चाहिए। संगतिम संगति भी कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए? सज्जन लोगों के साथ। सद्भिर विवादम सज्जन लोगों के साथ ही विवाद करना चाहिए। विवाद मीन्स लड़ाई करनी चाहिए। च मैत्री और मित्रता भी, मित्रता और लड़ाई भी हमें कैसे लोगों के साथ करनी है? सज्जन अच्छे लोगों के साथ। न असद्भि किंचित आचरेत, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए असद्भि असज्जन लोगों के साथ। जो गलत लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके साथ हमें किसी प्रकार का भी आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को ग्रहण करने में, आहारे आहार में, भोजन करने में, और व्यवहारे अपने व्यवहार में, त्यक्त लज्जय लज्जा छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी भवेत् सुखी होता है। मीन्स कहने का भाव यह है कि हमें धन धान्य के प्रयोग के अंदर, विद्या को ग्रहण करने में, आहार खाने में और व्यवहार अपने व्यवहार बर्ताव के अंदर हमें किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। लज्जा को छोड़ देने, इन सब चीजों में लज्जा को त्याग देने वाला व्यक्ति सुखी भवेत् सुखी होता है। और हम अपने लास्ट श्लोक पर चलते हैं। क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा के द्वारा वश में किया जा सकता है। लोके इस संसार को, इस संसार को, लोक मीन्स संसार को कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? वश में कर सकते हैं। किसके द्वारा? क्षमा के द्वारा। क्षमा के द्वारा संसार, क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा से हम संसार को जो अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा किम क्या न साध्यते, क्या ऐसा काम है जो हम सिद्ध नहीं कर सकते। शांति खड्ग है, शांति रूपी तलवार करे हाथ में यस्य जिसके, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है। किम करिष्यति दुर्जन है, किम मीन्स क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन है बुरा व्यक्ति, उस व्यक्ति का बुरा व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुर्जन जो बुरा व्यक्ति है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात कहने का भाव ये है कि क्षमा के द्वारा मनुष्य सबको अपने वश में कर सकता है, और क्षमा करने वाले व्यक्ति का बुरा व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हानि उसे नहीं पहुंचा सकता। तो हमारे अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। तो आज हमने ये सभी श्लोक कंप्लीट किए। पहले श्लोक में क्या बताया है कि पहले श्लोक के अंदर जो मेन रत्न माने गए हैं वो 3 माने गए हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। दूसरे में सत्य की प्रतिष्ठा बताई गई है कि सब कुछ जो है इस धरती पर सत्य पर टिका हुआ है। तीसरे में जो हमारी धरती है वो बहुरत्नों से भरी हुई है, तो जितने भी ये रत्न दिए हैं उसके अंदर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट में सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। लास्ट फिफ्थ में, सेकंड में बताया है कि हमें इन सब में, धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में, इन सब के अंदर हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में क्या बताया है कि हमें हमारे अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।